तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में एससी वर्मा बुक का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम एससी वर्मा बुक के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो एससी वर्मा बुक का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड दिस हिट्स ए पॉजिट्रॉन एट रेस्ट। द टू पार्टिकल्स annihilate each other and two photons are emitted in exactly opposite direction. तो find the energy of these photons. mass of electrons is equal to mass of positrons, ये आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको ये बता चुका हूँ कि ये आपका एससी वर्मा का प्रॉब्लम नंबर 3 है। आज हम यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड आपके पास कितनी है, 2c/511। ये एक पॉजिट्रॉन को हिट करता है जो कि रेस्ट पर है। अब उसको हिट करने के बाद यहाँ पे द टू पार्टिकल्स annihilate each other and two photons are emitted in exactly opposite direction। और क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोटोन आपके एमिट होते हैं। तब आपको इन फोटॉन्स की एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन का दिया गया है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो आपका एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपका एक पॉजिट्रॉन है। ये जो आपकी कंडीशन है ये है बिफोर कोलिजन, यानी कि बिफोर एनिहिलेशन। बिफोर एनिहिलेशन की ये कंडीशन है। और जब एनिहिलेशन हो जाता है तब दो फोटोन आपके एमिट होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, जिनकी एनर्जी आपकी E1 है। ये आपके दो फोटोन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एमिट होते हैं। ये आपके है आफ्टर एनिहिलेशन। सही है, इस तरीके से। तो बिफोर ओली, तो ये आपके पास है। अब ये पॉजिट्रॉन आपका रेस्ट पे है। इलेक्ट्रॉन आपका जाता है और इससे क्या करता है, हिट करता है। हिट करने के बाद दो फोटोन एमिट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकल के आए अपोजिट डायरेक्शन में, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकी टोटल एनर्जी। तो फ्रेंड, सपोज करो जो आपका इलेक्ट्रॉन 1 है उसकी एनर्जी E1 है और जो आपका इलेक्ट्रॉन 2 है इसकी, और जो आपका फोटोन है उसकी एनर्जी E2 है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहां पे हमारे पास जो होगा E टोटल, वो हमारे पास होगा E1 प्लस E2। और अब यहां पे जो आपका ET है, सही है, तो आपका जो E टोटल है ये हमारे पास होगा आपका 2mEc स्क्वायर। सही है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो दोनों के यहाँ पे रेस्ट एनर्जी हमने ले ली। तो आपको पता है दोनों का सब कुछ सेम होता है, इसलिए हमारे पास 2 आ गया। तो 2mEc स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन केवल आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये होगा आपका 1/2mEv स्क्वायर। ये जो me है ये है इलेक्ट्रॉन का मास। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर 2mEc स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एक पॉजिट्रॉन का है रेस्ट एनर्जी, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन की है रेस्ट एनर्जी, दोनों को सम कर देंगे क्योंकि मास सेम होता है, इजिकल टू ये आपके पास हो गया ET। ठीक है, और ET की जगह हम इसको लिख लेंगे E1 प्लस E2। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया। अब हम यहां पे लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन। अब हम यहां पे यूज करेंगे किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, तो एनर्जी आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है P = E/c। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी
मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो आपको पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं फोटोन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E2 अपॉन सी माइनस E1 अपॉन सी इज इक्वल टू फ्रेंड्स ये होगा आपके पास क्या, इनिशियल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये है E2 अपॉन सी और माइनस का E1 अपॉन सी इज इक्वल टू MEV, ये हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पॉजिट्रॉन तो आपका यहाँ पे रेस्ट पर है तो उसके लिए हमारे पास जीरो है, अगर आपको लगाना चाहता है तो आप जीरो। तो अब हमारे पास जो आया निकल के वो हमारे पास आया है E2 अपॉन सी माइनस E1 अपॉन सी इज इक्वल टू FEV। तो यहां से हम इसको लिख लेंगे E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, यह हमारे पास है ME और VC। तो यह हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी हमारे पास E1 प्लस E2, यह हमारे पास था 2MEC स्क्वायर प्लस 1/2, यह हमारे पास था MEV स्क्वायर। ये थे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फ्रॉम 2 हम यहां से E2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास MEVC प्लस E1। अब हम इसको पुट कर देंगे इन थर्ड, तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस MEVC प्लस E1 इज इक्वल टू 2MEC स्क्वायर प्लस 1/2 MEV स्क्वायर। यहां से यह आपका 2E1 हो जाएगा, तो यहां से E1 की जो वैल्यू है अब तो फ्रेंड्स ये आ जाएगी 1/2 और यहां से ये हो जाएगा आपका 2MEC स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा MEV स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा ME और आपका VC, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे पूरा का पूरा C इस तरह। अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास E1 इज इक्वल टू, तो फ्रेंड अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, MEC स्क्वायर प्लस 1/4, यह हमारे पास है MEV स्क्वायर माइनस यह हमारे पास है 1/2 ME, यह हमारे पास है VC। यह आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कर लेंगे सिमिलरली, तो सिमिलरली करके हम यहाँ पे E2 निकालेंगे, E2 भी यही आ जाएगा सेम, यह हमारे पास आ जाएगा MEC स्क्वायर प्लस यह हमारे पास है 4 MEV स्क्वायर और प्लस यह हमारे पास है 1/2, यह आ जाएगा MEVC, यह हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरीके से यह हमारे पास आ गया। अब फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर MEC स्क्वायर की वैल्यू, MEV स्क्वायर की वैल्यू और MEVC की वैल्यू निकाल लो और इसको यहाँ पे पुट कर दो तो आपको E1 और E2 का वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे MEC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है MEC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो MEC स्क्वायर की वैल्यू होगी तो यहाँ पे लिखेंगे ये MEC स्क्वायर क्या है, ये आपकी रेस्ट एनर्जी है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट मास एनर्जी है ना ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 2MEC स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये तो हमारे पास हो गया 2। अब ME की वैल्यू, यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, तो मास हमारे पास है 511 अपॉन ये हमारे पास है C स्क्वायर और ये हमारे पास है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और C स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है तो C स्क्वायर, इस C स्क्वायर से आपका ये वाला C स्क्वायर कैंसिल और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास है 2MEC स्क्वायर की। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ME
सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू हमारे पास है। अब आपको एम ई वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स एम ई वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप देखो यहाँ पे केवल जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास हो जाएगी 1/2, ये हमारे पास है एम ई यहाँ पर, तो एम ई ये हमारे पास है वी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 ये हमारे पास है 511, ये हमारे पास है सी स्क्वायर, ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब v की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, तो फ्रेंड्स v हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, v हमारे पास है 2c/511 और इसका क्या है, स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है 1/2, ये हमारे पास है सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको हो जाएगा 4c² / 511 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया एक, इस सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कैंसिल, और फ्रेंड इससे हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 2, ये हमारे पास है 511, ये आ जाएगा आपके पास के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/2, ये हमारे पास है एम ई वी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स ये निकल कर आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है लीनियर मोमेंटम की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, जो हमारे पास होगा एम ई वी। अब देखो एम ई वी कितना है, तो एम ई की वैल्यू कितनी है 511c² किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी की वैल्यू कितनी है 2c/511, इस 511 से ये 500 कैंसिल, इस सी से आपका ये वाला सी कैंसिल, तो ये तो हमारे पास है 2 और ये हमारे पास है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास वैल्यू किसकी, एम ई वी की, है ना, ये हमारे पास वैल्यू है एम ई वी की। अब आपके पास, अब हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फ्रेंड जब हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या था E1। फ्रेंड्स E1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, ये था हमारे पास एम ई सी स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 1/4 एम ई वी स्क्वायर प्लस माइनस ये हमारे पास है एम ई वी सी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी फ्रेंड, इसकी वैल्यू निकल के आई थी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रेंड यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 1/511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो फ्रेंड ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 510 और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से आपके पास जो E2 था, E2 फ्रेंड्स हमारे पास था mc² प्लस 1/4 ये हमारे पास है एम ई वी स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 1/2 ये हमारे पास है एम ई वी सी। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये हमारे पास है आपका 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपने क्या देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी वैल्यू 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारे पास जो E1 की वैल्यू है वो है 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था हमारे पास फ्रेंड इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर, यानी कि आपके जो फोटॉन्स एमिट हुए हैं उसमें एक फोटोन की एनर्जी 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारे पास 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक कर देना और अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, यहाँ से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपके लिए सब्जेक्टिव वाइज वीडियोस लेके आऊँगा, चैप्टर वाइज वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।
अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसन्स वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।